अभिरा ने बताया नीरज की सच्चाई जानकर घर वालों को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आपको ये देखना काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अभिरा खोलेगी नीरज की पोल। जी हाँ, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको बता दें, जो अभिरा है वो बहुत जल्द घर वालों के सामने खोल देगी नीरज का राज। जी हाँ, जैसा नीरज की असलियत और नीरज की सच्चाई घर वालों के सामने आने वाली है। जहां पर अभिरा बोलती है कि चारू के साथ जो कुछ भी हुआ दादी साहब, मैं चाहती हूँ कि आप घर वालों के सामने वो सबूत बता दूं, क्योंकि अभी चारू बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो वही उसकी माँ काजल बोलती है कि क्या हुआ मेरी बेटी को, अगर परेशान में होती तो मेरी बेटी मुझे जरूर बताती। अभिरा, तुम इस मैटर में बीच में ना पड़ो तो बेहतर होगा। लेकिन अब अरमान भी बोलने लगता है कि अभिरा जो बोलने वाली है वो बिल्कुल सच है। अभिरा कहीं से झूठ नहीं बोल रही, अभिरा के पास इस बात का सबूत भी है, वो बिना सबूत के कुछ बात नहीं करती। तो वही दादी साहब बोलती है, अभिरा बताओ जो बताना चाहती हो तुम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो वहीं पर अब अभिरा बोलेगी कि दादी साहब, मैंने आज तक इस घर के लिए सही फैसले लिए हैं। मैं जानती हूँ मैंने इस घर के लिए क्या कुछ किया क्या कुछ नहीं किया, आप सब भी जानते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को एक सबूत दिखाकर चारू का ये रिश्ता खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चारू इस लड़के के साथ शादी करे, नीरज के साथ, क्योंकि नीरज एक अच्छा लड़का नहीं है। तो तभी चारू की माँ कहने लगती है कि अभिरा, तुम हमसे जलती हो। मेरी लड़की के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है तो तुम नहीं चाहती हो कि मेरी लड़की की शादी इतने बड़े घर में हो। तुम चाहती हो कि मेरी लड़की गरीब झोपड़ी में जाए, इसलिए तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तो वही अब रूही बोलने वाली है, नहीं आप गलत समझ रही हैं, आज तक अभिरा ने जो भी बोला वो सच बोला होगा, एक बार हमें अभिरा की बात सुननी चाहिए। तो वही चारू के पापा बोलने लगते हैं कि इस लड़की के पहले से मैं जानता हूँ, इस लड़की ने हमेशा हमारे घर में बर्बादी की है, यानी कि सबकी जिंदगी में तबाही लाई है। ये लड़की कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकती। तो वही दादी साहब बोलती है कि इसे बोलने का कोई मौका देगा जमाई साहब, आप इसे बोलने का मौका दीजिए। तो वही अब अभिरा बोलती है कि नीरज की सच्चाई आप सब देख लीजिए। नीरज ने शादी से पहले ही अब चारू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अगर वो चाहता तो चारू के साथ बहुत ज्यादा गलत कर सकता था, पर ऐसे तैसे करके चारू बचकर आई है। हम अगर उस इंसान के हाथ में चारू को सौंप देंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो वही अरमान को इस बात को सुनकर झटका लगता है। तो रोहित बोलने लगता है, हम ऐसे लड़के के हाथ में अपनी बहन का हाथ किसी कीमत पर नहीं दे सकते, और ना कभी हम ऐसी गलती कर सकते हैं। भले आप आपकी बेटी को इतने बड़े घर में भेज रही हैं, लेकिन आपको यह पहले जान लेना चाहिए था कि आपकी बेटी को ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती हुआ है। अगर ये जानने के बाद भी आप नीरज के हाथ में चारू का हाथ देना चाहते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बाकी मैं ये जानती हूँ कि ये सच सारे घर वालों को बता दूं तो मैंने बता दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी। क्या अभिरा ये बोलकर सही किया या गलत, इस बारे में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं।